पहला होता है ड्रिजल, दूसरा होता है इंटरमिटेंट रेन और तीसरा होता है स्टडी रेन। फिर मैंने तीनों का मतलब भी समझाया था क्या होता है। ठीक है रितम, ड्रिजल क्या होता है एक बार बता, रिवाइज करा दो भूपेंद्र को। ड्रिजल 0.5 से 1 mm के रेनफॉल को कहते हैं। आकाश गुप्ता, इंटरमिटेंट रेन क्या होती है? आकाश गुप्ता, बारिश रुक रुक के। और स्टडी रेन ड्रिजल और सेकंड पॉइंट का क्या भूपेंद्र? सेकंड पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट ड्रिजल था और सेकंड अभी आपने बोला इंटरमिटेंट रेन। मिटेंट मिटेंट। आकाश गुप्ता मैसेज किया है, बाहर है। शालीन, स्टडी रेन क्या होता है? अमन को टाइप से स्टडी रेन बताओ। सर स्टडी रेन मतलब उस रेन मतलब वो रेन जिसकी सर इंटेंसिटी जो सर कांस्टेंट हो, मतलब एक कांस्टेंट इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है, वो हमारी स्टडी रेनफॉल होगी। ठीक, अब बात होती है, ठीक है, कि अगर प्रेसिपिटेशन जो होता है वो कोल्ड फ्रंट पे होता है, ठीक है, तो वो बहुत तेज होता है, बहुत इंटेंस होता है, पर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये चीजें कल मैंने बताई थी ना कि कैसे एयर ऊपर राइज होती है, सडनली कूल डाउन हो जाएगा तो इंटेंस रेन हो जाएगी, स्लोली कूल डाउन होगा तो कॉन्टिन्यूस रेन होगी। कल बताया था ना उसमें, कन्वेंशनल और उसमें फ्रंटल वाले में। जी सर। ठीक, तो उसी तरह वही चीज बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रंट ऐसा क्रिएट हो जाए जिसमें आपकी जो वो कोल्ड फ्रंट है वो वार्म फ्रंट को ओवरटेक करती है। ऐसी कंडीशन में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कोल्ड और वार्म का मिक्स होता है, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कहीं पर लचोतरी है तो लंबी हो रही है, कहीं पर धीमे धीमे, कहीं तेज। ठीक है, ठीक। एंटी साइक्लोन अब क्या होता है, ठीक, वो देखो। एंटी साइक्लोन बेसिकली एक इलेप्टिकल होता है शेप में, जो कि लार्ज एरिया कवर करता है। तो हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमारी विंड होती है वो बाहर के डायरेक्शन में फ्लो करती है। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, बाहर की तरफ फ्लो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ जाती है क्लॉकवाइज में, ठीक। लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वो जो होती है वो कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होती है सदर्न डायरेक्शन में, याद रखिएगा ये चीज। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो विंड फ्लो होता है क्लॉकवाइज, और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो विंड फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है, इसके साथ क्या होता है, फेयर वेदर सा रहता है। तो जो क्लाउड्स होते हैं जो सी में प्रेजेंट होते हैं और कोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो इधर इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो क्लाउड्स क्या होता है, शहर की तरफ फ्लो करा देते हैं, ठीक। तो जो एंटी क्लॉक साइक्लोन्स होते हैं वो कोल्ड भी हो सकते हैं और वार्म भी हो सकते हैं। और अब फिर वही चीज आ गई कि जो कोल्ड क्या है और वार्म क्या है। तो जो कोल्ड एंटी साइक्लोन है वो क्या होता है, जब सरफेस एयर अचानक से कूल हो जाती है कंडक्शन से, ठीक है, वो होता है। और जो कूल होता है वो ज्यादा का डीप नहीं होती है साइक्लोन, ठीक है, ओनली फ्यू किलोमीटर डीप, ठीक। वो हाई ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं और
इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करेंगे कोल्ड एंटी साइक्लोन की तो ठीक, इतनी बात किसी को दिक्कत हो तो बोलिए बेटा। सर ये कोल्ड लास्ट साइक्लोन देखो कोल्ड साइक्लोन बेटा, देखो एंटी जिस तरह वो आपकी रेनफॉल बनती थी तो दो रीजन होते थे, कोल्ड और वार्म। उसी तरह आपके जो एंटी साइक्लोन्स हैं वो भी दो रीजन से हो सकते हैं, या तो वो कोल्ड होंगे या तो वो वार्म होंगे। तो सबसे पहले बात समझ लो कि वार्म क्या है। जो वार्म एंटी साइक्लोन है वो सब ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होता है ठीक, और देयर आर केसेस की वो बहुत धीमे मूव करें या बिल्कुल भी मूव ना करें। पर ये वाले एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो डीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। वार्म एंटी साइक्लोन originate in subtropic originate in subtropic यस सर। ठीक, there are chances that they move very slow or doesn't move at all। सर डजंट की बात की, doesn't move at all। अगला पॉइंट है they have deep disturbances। अब बात करते हैं कोल्ड वाले की। तो देखो कोल्ड वाले तब क्रिएट होते हैं जो सरफेस एयर होती है वो कंडक्शन या रेडिएशन से कूल डाउन होती है ठीक। जब आपकी सरफेस एयर कंडक्शन या रेडिएशन से कूल डाउन होती है तो वो कोल्ड एंटी साइक्लोन क्रिएट करती है ठीक। और अब बात आती है क्या, ये जैसे कि आपका वार्म साइक्लोन का एंटी साइक्लोन कहाँ पे डेवलप हो रहा था, सब ट्रॉपिक्स में। उसी तरह कोल्ड जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे डेवलप करता है। हाई एल्टीट्यूड पे डेवलप कर रहा है क्यों, क्योंकि वो कोल्ड है। कोल्ड है मतलब वो कन्वेक्शन से ठंडा हो रहा है। हमें ठंड ज्यादा कहाँ मिल रही है, हाई ऑल्टीट्यूड पे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब चीज समझ में आई इतनी। यस सर। अब आगे सुनो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब वो आएगा किधर, इक्वेटर की तरफ आएगा ठीक। अब इक्वेटर की तरफ आ गया तो मतलब वो मिड में आ गया। तो जब मिड में आ गया तो हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। तो लैटिट्यूड के केस में जब हम बोलेंगे तो एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक मतलब वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट। भाई बोलते रहो यार, अमन रिप्तम क्या बात है, जी सर वैसे समझ नहीं आ रहा है क्या। आ रहा है नहीं सर सर आ रहा है, वो पॉइंट आउट लिख रहा था ना वो चीज। हाँ ठीक है। तो और अब बात हुई, हमने बोला था कि जो हमारा वार्म वाला है वो डीप डिस्टरबेंस देता है। तो कोल्ड वाला क्या करेगा, कोल्ड वाला भाई इतनी दूर से आ रहा है, वो तो आते आते ही थक जाएगा। इस वजह से वो ज्यादा डीप डिस्टरबेंस नहीं दे पाएगा, केवल कुछ किलोमीटर का डिस्टरबेंस देता है। तो चारों पॉइंट नोट कर लिए ना। दे आर कॉज्ड बाय व्हेन सरफेस एयर इज कूल्ड बाय कंडक्शन और रेडिएशन। दूसरा होता है ओरिजिनेटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड बट मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। तीसरा पॉइंट है कि इन मिड दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और चौथा पॉइंट है दे कॉज वेरी लेस फ्यू किलोमीटर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। इतनी चीज क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो
इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है, कहाँ होती है, सॉरी कब नहीं, कहाँ होती सर है? सबसे ज्यादा बारी पौंडीचेरी में होती है। पौंडीचेरी में होती है? हाँ। अच्छा, फिर एक बार सोच लो। सब बारिश सबसे ज्यादा ही ना। हम्म मेघालय। मेघालय में कहाँ? स्टेट सही पहुंच गए हो, जगह बताओ। मेघालय में जगह नहीं। MAWSYNRAM। मुंह तुम्हारा। सर यही लिखा हुआ है। मेघालय रिसीव्ड हाई रेनफॉल। मावेश्वर। चेरापूंजी। अरे हाँ यार। नाम सुने हो चेरापूंजी का? अरे नाम सुने हैं सर, हम पौंडीचेरी पहुंच। पौंडीचेरी पहुंच गए चेरापूंजी लेके। हाँ तो चेरी चेरी से हम कंफ्यूज रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन है। फिर बात आती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। देखो इंडिया में जितनी भी बारिश होती है, खासकर आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, या कोई भी हिल स्टेशन में या कहीं भी, ठीक, उसका बेसिक रीजन जो होता है वो होता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, ठीक है, देखिए बात क्या हो रही है, बादल चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अचानक पहाड़ी से टकरा गए, पहाड़ी से टकरा गए तो क्या हो गया, क्या होगा वो, बादल फट गया। बादल फट जाएगा, बारिश तुरंत हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसे जो एयर मासेस होते हैं कई बार, वो होता क्या है कि ज्यादा आगे पीछे मूव नहीं कर पाते हैं, वो पहले ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, ऊपर उठने लगते हैं। ठीक, अब उसमें क्या होगा, वो ऊपर उठेंगे तो कंडीशन बनेगी कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन वाली। एयर मास उठ रहे हैं, अभी बादल नहीं उठ रहे हैं। ठीक, एयर मास जब कंडेंस होंगे तभी तो बादल बनाएंगे। ठीक, तो बंद होगी। उसके बाद दो तरीके की हवाओं के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में जान लो। होता क्या है, विंडवर्ड और लीवर्ड, दो तरीके के वो होते हैं मूवमेंट। जो विंडवर्ड होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, यानी जिधर से वो हवा आ रही है, ठीक, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड। और लीवर्ड होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिधर को हवा जा रही है। कंफ्यूज मत होना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और बारिश के केसेस में विंडवर्ड और लीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिपिटेशन के केसेस में। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो भी सुन लो, क्योंकि जो विंडवर्ड होता है वो आपका हाई प्रेसिपिटेशन करवाता है, और लीवर्ड जो होता है वो लेस प्रेसिपिटेशन कराता है, या वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन कहलाता है, कराता है। इतनी बात किसी को क्लियर, सब किसी को डाउट हुआ विंडवर्ड और लीवर्ड में? क्यों सर इसका डायरेक्शन होगा तो सर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है और हाई प्रेसिपिटेशन कराता है। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब जिधर से हवा आ रही है, ठीक, और तो लीवर्ड सर इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा? बेटा डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ एयर, वो विंड। देखो जैसे सपोज करो, ठीक है, बीच में एक पहाड़ खड़ा है, ठीक, हाथ को अपने ऐसे खड़ा करो सीधा, ठीक है, बीच में एक पहाड़ खड़ा है, ठीक, अब एक तरफ तुम्हारा पीछे का, हाथ के पीछे का पोर्शन होगा, एक तरफ आपका पाम है। सपोज करो पीछे की तरफ से आपकी हवा आ रही है, ठीक, पीछे की तरफ से आ रही है, तो विंडवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ, पीछे से वो ऊपर उठेगी, ठीक, ऊपर उठेगी ना, तभी तो पहाड़ी पार करेगी जब हवा ऊपर उठेगी। फिर पहाड़ी पार कर ली तो क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब देखो, अपवर्ड हुआ पीछे की साइड से जिधर से हवा आई, और डाउनवर्ड हुआ जिधर की ओर हवा गई। अब समझ में आ गई चीज? ओके अमन डाउट? नो सर। ठीक, ये बात जो अब बात ये होती है कि जो रेनफॉल होती है वो कई बार, एक ऐसा भी हो सकता है कि झोंका आया, बारिश हो गई, काम खत्म हो गया, और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेडी रेनफॉल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी,
जो अब बात आती है चेरापूंजी, मैंने क्यों पूछा था, चेरापूंजी की जो एवरेज रेनफॉल है वो है 1270 सेंटीमीटर पर ईयर। नोट कर लीजिए, एवरेज रेनफॉल ऑफ चेरापूंजी इज 1270 सेंटीमीटर पर ईयर। अब चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर पहाड़ है। ठीक, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय जो है वो आपके सिक्किम, मेघालय, इन्हीं साइड्स पे हैं। और यही जो आपका विंडवर्ड और लीवर्ड डायरेक्शन की वजह से हवा का मूवमेंट होता है, इसी वजह से सबसे ज्यादा बारिश आपके उस रीजन में हो जाती है। समझे? यस सर। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेशन को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन को जो मेजर करने की डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं रेन गॉज। RAIN, रेन, GAUGE, गॉज। अब रेनगॉज कितने तरीके के होते हैं, समझो बहुत आराम से। रेनगॉज होते हैं बेसिकली दो तरीके। एक होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग या ऑर्डिनरी रेनगॉजेस। ठीक, पहले हो गए नॉन रिकॉर्डिंग या ऑर्डिनरी रेनगॉजेस, और दूसरे होते हैं रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेनगॉज। रेनगॉज कितने तरीके के? दो तरीके के। दो तरीके दो तरीके। पहला नॉन रिकॉर्डिंग चाहे ऑर्डिनरी, और दूसरा रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक। ठीक, अब नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर आता है साइमंस गॉज, या उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया था, उसके बाद हमने उसका नाम रख दिया था मॉडिफाइड साइमंस गॉज। ठीक, नोट कर लीजिए, नॉन रिकॉर्डिंग में है साइमंस गॉज, या उसी को कह सकते हैं मॉडिफाइड साइमंस गॉज। साइमंस SY है, SYMON। नोट हो गया इतना? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या था? साइमंस को दूसरा उसी को मॉडिफाइड साइमंस गॉज भी कहते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग में एक ही तरीके का होता है, रिकॉर्डिंग में होते हैं तीन तरीके के। एक रिकॉर्डिंग में होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है टिपिंग बकेट, या उसका दूसरा नाम होता है टिल्टिंग बकेट। टिपिंग बकेट, TIPPING, बकेट मतलब बाल्टी। टिपिंग बकेट या टिल्टिंग बकेट।
दूसरा होता है वेइंग बकेट। वेइंग 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 WEIGHING। और सबसे आखिरी होता है फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप फ्लोट टाइप में क्या होता है बेटा, इसमें जो आपका अरेंजमेंट फॉलो होता है वो साइफन वाले का ही फॉलो हो जाता है। ठीक, तीनों नाम नोट कर लिए। यस सर। तो अभी तक जितना पढ़ाया उतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी को पूरे में पढ़ाया कुछ खास नहीं है आज। बस साइक्लोनिक पढ़ाया है, ओरोग्राफिक बताया है और रेन गॉजेस कौन कौन सी हैं ये बताया है। कोई डाउट है किसी को बेटा, बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। साइमन गॉज अभी शुरू कर दें, 90 मिनट खत्म हो जाए, सोच रहा हूँ मैं। हैं? साइमन गॉज चलो अच्छा, साइमन गॉज में होता क्या क्या है ये अभी समझ लो, और कैसे वर्क करता है वो अभी बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, ओके सर। देखिए साइमन गॉज में होती है बेसिकली आपकी चार चीजें। एक फनल लगा रहता है जिसकी एज बहुत शार्प होती है। जो फनल का डायमीटर होता है वो होता है 127 मिलीमीटर। ठीक, फनल विथ शार्प एज रिम ऑफ 127 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक, फिर एक चीज क्या होती है, एक सिलेंडर होता है। ठीक, एक सिलेंडर बॉडी होती है। एक रिसीवर होता है जिसका नेक जो है नैरो होता है, और एक आपका हैंडल और स्प्लिट बेस होता है जो कि फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड में। देखो बेसिकली उसमें क्या होता है, साइमन वाले में कोई बहुत बड़ा डिवाइस ये नहीं होता है। एक समझ लो छोटी सी आपकी बॉटल शेप्ड कंटेनर रहती है, ठीक, जिसका समझ लो मुंह जो है वो बहुत पतला हो। ठीक, उस मुंह के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, फनल रख देते हैं। फनल का ये रिम का डायमीटर कितना रखा हमने, 127 मिलीमीटर। अब ये जो डिवाइस आपने लगाई कि मतलब एक बॉटल रख दी सपोज करो, उसके ऊपर एक फनल लगा दिया। अब उस पूरे चीज को बंद रखने के लिए, अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए उसके ऊपर से हम एक सिलेंड्रिकल कवर लगा देते हैं। सिलेंड्रिकल कवर आपका बेसिकली कैसा होता है, जैसे घर में नवरात्रों में जोत जलती है तो ऊपर से ऐसे सिलेंडर टाइप का होता है, उसको रख नहीं देते हैं जोत पे ताकि हवा ना लगे उसमें। हाँ, देखा है ना सबने? यस सर। हेलो यार म्यूट ना किया करो तुम लोग, यस सर। यस सर। खत्म हो गई। हाँ ठीक, ये होता है। उसके अलावा एक और चीज जो होती है उसके अलावा बेस में उसके जो है एक हैंडल और एक बेस दे देते हैं ताकि वो ग्राउंड में एक जगह पर स्थिरता से खड़ा रह सके। इतने में कोई डाउट किसी को कि कैसा दिखने में कैसा होता है? वो तो अभी व्हाट्सएप सबके पास इसका PDF है इस वाले चैप्टर का, देख रहे होगे, समझ में आ रही होंगी चीजें, कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर की वर्किंग क्या होती है ये अगले लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी बीच में। अगला लेक्चर अब आपका ये कब है? क्या कह रहे हो? अगला लेक्चर कब है? कल है आज? अगला लेक्चर 12 से 12:40 है यार मेरा, 12 बजे से। ओके सर, 12 से 12:40। ठीक है।